हेलो मेरे अकाउंट्स के गैंगस्टर्स, कैसे हो आप सब। लास्ट क्लास मैंने आपको गुडविल की इंट्रोडक्शन दी थी। अब इस क्लास में आपको बताऊंगी मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मतलब गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करें। ओके, लेट्स स्टार्ट। कम ऑन बच्चों, लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो आपके एवरेज प्रॉफिट मेथड के हिसाब से मैंने आपको बताया था गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं NYP, दैट इज नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। और एवरेज प्रॉफिट की क्या फॉर्मूला थी, दैट इज टोटल प्रॉफिट बाय आपके टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, अब आज मैं आपको इसकी क्वेश्चन कराती हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। टेक आउट योर बुक. Question number, now 3. Start reading question 3 from your book, page number 2.35. Purav and Purvi are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 2:1. They admit Parv into partnership for 1/4 share on 1st April 2026. For this purpose, goodwill is to be valued at 4 times the average annual profit of previous 4 or 5 years, whichever is higher. अब इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा है, गुडविल का वैल्यूएशन निकालना है एट 4 टाइम्स। ओके, द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ, तो हम एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ 4 और 5 ईयर्स दोनों निकालेंगे, whichever is higher हम उस ईयर की एवरेज प्रॉफिट लेंगे। ठीक है, द एग्रीगेट प्रॉफिट फॉर गुडविल पर्पस ऑफ पास्ट 5 ईयर्स एंडेड 31 मार्च आपके दिए हुए 22, 23, 24, 25, 26. नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल. ओके, लेट्स स्टार्ट. नाउ सी, आपको बोला गया एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर्स और 5 ईयर्स दोनों निकालना है, whichever is higher. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टेक आउट एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 ईयर्स. ओके, अब आप यहाँ पे पूछोगे कि मैम आप इसमें 5 ईयर्स दिए हुए, तो हम प्रीवियस 4 ईयर्स कौन सा लेंगे, स्टार्टिंग से लेंगे कि लास्ट से लेंगे। अब बच्चों आप ये ध्यान से सुनो, आपको यहाँ दिया हुआ है दे एडमिट पर्व इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर ऑन 1st April 26. तो हम गुडविल की वैल्यूएशन किस ईयर के लिए निकाल रहे हैं, फॉर 1st April 26. तो हम लास्ट से जो आपके 4 ईयर्स होंगे उसकी लेंगे, ना कि बिगनिंग से. सो नोट इट डाउन इन योर रजिस्टर. ओके, सो ऑफ प्रीवियस 4 ईयर्स आपके हो गए 15,500 प्लस 10,000 प्लस 16,000 प्लस 15,000. दैट इज ऑल डिवाइडेड बाय 4. तो ये आपके आ गए 56,500 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज आपके आए 14,125. ओके, सो ये हमने निकाला है एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 ईयर. अब हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 5 ईयर निकालेंगे, फिर देखेंगे दोनों में जो हायर है वो हमें कंसिडर करना. ओके, ये आपने नोट कर लिया है. नाउ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 5 year, 14,000 plus 15,500 plus 10,000 plus 16,000 plus 15,000 divided by 5, that is whole 70,500 divided by 5, that is 14,100. आई होप सो एवरेज निकालने में तो आप सबको मजा आ रहा होगा कि एवरेज निकालना तो आप स्टार्टिंग से जानते हो. अब देखो बोला कि इस दोनों में जो हायर है, दैट इज 14,125 और ये है बच्चों 14,100. तो हायर कौन सा आपका 14,125. अब आपको गुडविल कैसे निकालना है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. तो क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया हुआ है कितना, 4. ओके, ये आप सबने नोटेड डाउन कर लिया है.
मैं इरेज कर दूं? ओके, ऊपर वाला मैं इरेज कर दे रही हूँ। सो गुडविल आप अपने से कीजिए, ये तो आपके लिए बहुत इजी है। सो गुडविल का फॉर्मूला आप जानते हो, दैट इज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट कहा गया था कि 4 और 5 में जो हायर, तो आपका हायर था 14,125 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। आपके कितने थे? ओके सॉरी, इट्स 4 थे, तो आंसर इज योर 56,500। ओके, आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस इसमें आपको 2 ईयर का एवरेज निकालना है, जो हायर है उसको कंसिडर करके नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देना है। दैट्स सिंपल गुडविल। ओके, नोट इट डाउन एवरीवन। कम ऑन बच्चों, अब एवरेज प्रॉफिट मेथड तो आप सबको समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट मेथड पे आते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब आप देखिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड हमने पढ़ा है, उसमें बस ये वर्ड वेटेड जुड़ गया है। वेटेड मतलब क्या होता है? या तो आपको कभी क्वेश्चन में दिया रहेगा कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, या फिर आपको खुद आइडेंटिफाई करना होगा। अब आप खुद आइडेंटिफाई कैसे करेंगे वो मैं समझाती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, ओके, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, ओके, या फिर आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 10 लाख, 7 लाख, 4 लाख। तो ये जब कोई प्रॉफिट आपके ट्रेंड में हो, कोई सीक्वेंस में हो, जैसे यहाँ क्या आप देख रहे हैं 1 2 4, ये बढ़ रहा है आपका, ठीक है, ये प्रॉफिट क्या है आपका, बढ़ रहा है। ये 10 7 4 ये आपका डिक्रीज हो रहा है। और जरूरी नहीं कि सेम ऑर्डर में हो, कि अगर आपको बढ़ रहा है तो वो बढ़ना ही चाहिए, अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अब एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि यहाँ पे प्रॉफिट है 1 लाख, 5 लाख, 3 लाख। अब आप यहाँ देखिए 1 से 5 इंक्रीज हुआ है, बट 5 से 3 डिक्रीज हो गया। तो जरूरी नहीं है कि आपका इंक्रीजिंग ही ट्रेंड हो, इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो, या फिर डिक्रीजिंग हो, बस एक ट्रेंड होना चाहिए, एक सीक्वेंस होना चाहिए। तो ऐसे में क्या है, आपको क्वेश्चन में खुद गिवन रहेगा, आपको यहाँ पे वेट दे दिया जाएगा क्वेश्चन में, दैट इज 1 2 3। तो जब भी क्वेश्चन में आप देखो कि आपको वेट दिया हुआ है प्रॉफिट के साथ, मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू दिस वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ओके, और अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि कैसे हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड निकालते हैं। पहले आपकी नोटेड डाउन कर लीजिए एग्जाम्पल, बस याद रखिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जब आपको प्रॉफिट इज एनी सीक्वेंस और ट्रेंड, ठीक है, नॉट नेसेसरी है कि वो इंक्रीज ही हो, नॉट नेसेसरी है कि वो डिक्रीज हो, मिक्सअप भी आपको बस होना चाहिए। और क्वेश्चन में वेट दिया रहेगा तो आप ऑब्वियसली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करने बोल रहा है। ओके, अब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ, पहले आप ये नोटेड डाउन कर लीजिए। और बच्चों अब आप इसकी फॉर्मूला नोट कर लीजिए, गुडविल इज इक्वल टू, जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड कितना था, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो बस अब यहाँ पे आपका क्या वर्ड ऐड हो जाएगा, वेटेड। ओके, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ओके, आप यहाँ मार्क कर लीजिए कि क्या यहाँ पे वर्ड हुआ है ऐड, वेटेड। अब आप एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते थे, दैट इज टोटल प्रॉफिट बाई आपकी टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। तो अब यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलेगा आपका वेटेड टोटल प्रॉफिट बाई आपके इसके समेशन बाई वेट। अब ये क्या होगा, मैं आपको क्वेश्चन अभी करवाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा, एक बार आप बस नोट कर लीजिए कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, समेशन ऑफ आपकी वेटेड टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ वेट। ओके, ये सारे मेथड्स आपने स्टार्ट्स में भी किए स्टैंडर्ड लेवल में, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो आप सबको समझ में आ जाएगा। ओके, नोटेड डाउन, फिर मैं आपको इसके क्वेश्चन। कम ऑन बच्चों, टेक आउट योर बुक, स्टार्ट रीडिंग क्वेश्चन 8। प्रॉफिट ऑफ फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st March फॉर द लास्ट 5 years वेयर आपके गिवन है, ठीक है,
Calculate value of goodwill on the basis of 3 years purchase of weighted average profit after assigning weights 1, 2, 3, 4, 5 respectively to the profits for the year ended 31st March 22, 23, 24, 25, 26. अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको साफ दिया हुआ है कि आपको वैल्यू ऑफ गुडविल निकालना ऑन द बेसिस ऑफ 3 years. ठीक है, तो नंबर ऑफ ईयर्स कितने हुए आपकी परचेज 3 years और साफ लिखा हुआ है वेटेड एवरेज प्रॉफिट और आपको वेट्स दिए हुए. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग. ये सारे आपने सेम मेथड स्टैट्स में किए. अभी मैं आपको कराऊंगी ना तो आपको लगेगा ओ ये सब तो मैंने स्टैट्स पे किए हैं. सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए प्रॉफिट्स. ओके, फिर यहाँ पे लिखिए वेट जो क्वेश्चन में दिए हुए एंड दिस इज प्रॉफिट इनटू वेट. ओके, सो प्रॉफिट आपको दिए हुए 20,000, 24,000, 30,000, 25,000 एंड 18,000. अब देखिए मैं इस क्वेश्चन से आपको समझा रही हूँ. देखो 20, 24, 30 ये इंक्रीज हो रहा है, फिर जरूरी नहीं है कि इंक्रीजिंग ट्रेंड में रहे. फिर 25 और डिक्रीज हो गया. बस एक सीक्वेंस होना चाहिए और क्वेश्चन में आपको वेट दिए हुए रहेंगे. ठीक है, वेट आपके 1, 2, 3, 4, 5. तो हमें क्या करना है प्रॉफिट इनटू वेट कर देना. तो ये आपके वेटेड टोटल प्रॉफिट निकल जाएंगे. ठीक है, तो दैट इज आपके 20,000, 24 इंटू 2 48,000, 30 इंटू 3 90,000, 25 into 4 1 lakh and 18 into 5 90,000. ठीक है, अब इसके टोटल निकालिए. इसके टोटल हुए आपके समेशन 3,48,000 और ये वेट के आपके समेशन हुए 15. ओके, अब मैंने आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला बताया था. वेटेड एवरेज profit is summation of your weighted normal profit by summation of your weight. तो ये समेशन हुआ आपका वेटेड आपके नॉर्मल प्रॉफिट का दैट इज 3,48,000 एंड समेशन आपका वेट का हुआ 15. ओके, सो ये आपको कितना आ रहा है दैट इज 23,200. ओके, सो बस एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या डिफरेंस हो गया. बस आपको वेटेड में वेट्स दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई करके उसका समेशन डिवाइडेड बाय आपको वेट का समेशन. और एवरेज प्रॉफिट में मेथड में क्या करते थे, एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम लोग जो आपके प्रॉफिट रहते थे उसके टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स. और यहाँ पे हम ईयर्स की बदले क्या कर रहे हैं वेट से डिवाइड कर दे रहे. ओके, नोटेड डाउन, आप ये नोट कर लीजिए. उसके बाद अब इसके नेक्स्ट स्टेप में आपको गुडविल बता रही हूँ. आपने नोट कर लिया. ओके, सो अब आप गुडविल इज इक्वल टू इसका क्या फॉर्मूला था वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. वो तो आपको सिंपल ही है. सो नाउ गुडविल इज इक्वल टू वेटेड average profit into number of years purchase. Okay, so weighted average profit आपकी कितनी आई 23,200 into number of years purchase कितने थे 3. that is equal to 69,600. ओके, आई होप सो आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी. बस आपको इसमें क्या है वेट से मल्टीप्लाई करके जो आपके टोटल प्रॉफिट है आपने एवरेज प्रॉफिट में टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स किया था. और वेटेड एवरेज प्रॉफिट में क्या करेंगे आपको दैट इज आपको वेट से मल्टीप्लाई करके वेटेड टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आपके टोटल वेट्स कर देते हैं. दैट्स द डिफरेंस. ओके, नोट इट डाउन. तो बच्चों अभी तक हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड का सिंपल क्वेश्चन कर लिया एक और एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का सिंपल क्वेश्चन कर लिया. अब मैं आपको कराऊंगी एवरेज प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चन विद एडजस्टमेंट. लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था कि कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं आपके प्रॉफिट में, हमें प्लस करना होता है माइनस, लाइक जब एबनॉर्मल इनकम हो लाइक एबनॉर्मल लॉस हो तो. ठीक है, तो अब हम कर रहे हैं विद एडजस्टमेंट आपके एवरेज प्रॉफिट मेथड. ओके, लेट्स स्टार्ट. Take out your book, question 6 and mark it as important also.
Abhay, Babu, and Charu are partners sharing profit and losses equally. They agreed to admit Daman for equal share of profit. For this purpose, value of goodwill is to be calculated on the basis of 4 years purchase of average profit of last 5 years. So आपके number of years purchase कितने हैं? 4. These profits for the year ended आपके given है. आपके लॉस है 2026 पे और सब years में तो profit है. On 1st April 2025, a two-wheeler was purchased for 1 lakh and debited to travelling expenses account on which depreciation is to be charged at 25% per annum. अब याद कीजिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में एडजस्टमेंट्स में क्या बताया था, कभी कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज कर दिया था एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज कर दिया था एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो इस सेंटेंस से आपको क्या समझ में आ रहा है? टू व्हीलर वॉज परचेज फॉर 1 लाख. एक टू व्हीलर परचेज की थी, तो टू व्हीलर क्या एक आपका एसेट है, फिक्स्ड एसेट है एंड डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस. तो इसमें क्या किया गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर को गलती से क्या कर दिया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज ए चार्ज कर दिया गया. Interest on 10,000 on non-trade investment is credited to income for the year ended 31st March 25-26. ओके, तो इंटरेस्ट ऑन 10,000 और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो है आपका, ठीक है, ये इनकम आपका पीएनएल अकाउंट में नहीं जाता है, तो वो क्रेडिट कर दिया गया इनकम फॉर द ईयर ended 31st March 25 and 26. Calculate the value of goodwill after adjusting the above. तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट एडजस्टमेंट करेंगे. प्रॉफिट में जिस ईयर के प्रॉफिट में प्लस करना है माइनस वो करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. Give heading calculation of profit after adjustment. तो इस टेबल से हम क्या करते हैं, जिस जिस ईयर में प्रॉफिट में आपके जो मिस्टेक्स हुई है उसे करेक्ट करते हैं. One, two, three, 4, 5. 2022, 2023, 24, 25 एंड 26. ओके, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे आपकी प्रॉफिट जो दी हुई है 1,50,000, 3,50,000, 5 लाख, 7,10,000 और 26 में बहुत ही ध्यान से लिखिए, यहाँ आपका लॉस है 5,90,000 का, इसलिए आप ब्रैकेट में लिखिए. ब्रैकेट मीन्स आपका डेट इज माइनस, नेगेटिव. ओके, अब देखिए आप 1st April 2025 को अ टू व्हीलर वॉज परचेज्ड, तो ये आपका एसेट आपने परचेज किया है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो उसको आपने गलती से क्या कर दिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट पीएनएल से प्रॉफिट से माइनस कर दिया. तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा. तो उसके कारण आपकी प्रॉफिट कम हो गई थी, तो अब आप क्या करोगे, प्रॉफिट बढ़ाओगे. ओके, तो किस ईयर का है, 1st April 25, तो इसकी एंडिंग कितनी होगी आपकी 26. ओके, तो आप एड बैक करोगे कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे अब बच्चों मेरे पास जगह नहीं है, आप पूरे यहाँ पे लंबे डिटेल में लिखना, कॉस्ट ऑफ आपकी टू व्हीलर रॉन्गली डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट. ठीक है, तो ये आपके 25 के ओपनिंग में हुआ था, तो ईयर एंड 26, तो यहाँ पे आपके यहाँ पे 1 लाख ऐड हो जाएंगे. ओके, अब उसके बाद क्या होती है, on which depreciation is to be charged at 25% per annum. अब बच्चों मुझे बताओ, जो मिस्टेक हुई थी कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके रेवेन्यू में पीएनएल अकाउंट में दिखा दिए थे, जिससे प्रॉफिट कम हो गई थी, वो गलती हुई, तो सही करने के लिए मैंने आपको 26 में प्रॉफिट बढ़ा दिया 1 लाख से. बट डिप्रिसिएशन जो है वो तो पीएनएल की आइटम है, वो तो पीएनएल अकाउंट में ही जाएगी. ठीक है, वो तो उसी के खर्चे हैं, तो वो तो हम करेंगे, वो तो हुआ ही नहीं है आपको. ठीक है, तो वो तो हम करेंगे, दैट इज 25% पर एनम, दैट इज आपके 1 लाख के 25%, 25,000. तो ये हम लेस करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन.
25,000 और ये तो लेस करना है इसलिए हम इसे ब्रैकेट में लिखेंगे. ओके. और नेक्स्ट है आपकी इंटरेस्ट ऑफ 10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिट टू इनकम फॉर द ईयर. तो आपके जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स के जो इनकम होते हैं वो हम पीएनएल में नहीं शो करते हैं. ठीक है, वो आपके बैलेंस शीट में ही आपके ऐड होते हैं. तो वो हम इनकम में दिखा दिए पीएनएल अकाउंट में 25, 26. तो वो हमें क्या करना होगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो पीएनएल अकाउंट में दिखा दिए तो उससे प्रॉफिट बढ़ गई है, जो कि नहीं है, गलत है. नहीं, हमें पीएनएल अकाउंट में नहीं दिखाना है, उसका ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में ही आपके इन्वेस्टमेंट में ऐड हो जाते हैं. तो 25, 26 में हम प्रॉफिट माइनस कर देंगे. लेस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट. जो भी आपके माइनस के आइटम होते हैं आप उसे ब्रैकेट में लिखिए 10,000. ओके, बस इतने सारे आपके एडजस्टमेंट्स हुए. अब नेट आपके 22 में आ रहे हैं 1,50,000, 3,50,000, 5 lakh, 7 lakh और ये आपके -5,25,000. ओके, पहले आप ये नोट कर लीजिए. आई होप सो आपके जो एडजस्टमेंट्स है ये सारे समझ में आ गए होंगे. ठीक है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी समझाया था और अब इस क्वेश्चंस के साथ समझा रही हूँ, तो आई होप सो आपको समझ में आ गए होंगे. नोटेड डाउन. उसके बाद फिर हम आपके एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे. सो बच्चों, अब हमने प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट निकाल लिया था, अब हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट. आई होप सो आप सबने पहले से ही निकाल लिया होगा. कितने आए आपके टोटल प्रॉफिट? 11,75,000 डिवाइडेड बाई 5 तो आपके आ रहे हैं 2,35,000. और गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट 2,35,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स कितने थे? 4. दैट इज योर आंसर इज 9,40,000. ओके, सो अब इस क्वेश्चन से आप सबको समझ में आ गया होगा कि जहां आपको प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट्स है, कुछ मिस्टेक्स हो गई है, तो उसे कैसे करते. जो मिस्टेक होती है, अगर या तो हम उसे ऐड बैक करते हैं या लेस बैक, ऐसी सिचुएशन हो. और जो करना हो, जैसे कि इस क्वेश्चन में था डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन तो पीएनएल अकाउंट से ही होगा, उससे तो प्रॉफिट घटेगा ही. तो वो उसके हम सीधे स्ट्रेट ट्रीटमेंट आपको लेस कर दिए थे प्रॉफिट से, मगर जो गलती से हो गई उसके हम रिवर्स करते थे. ओके, कम ऑन, नोटेड डाउन एवरीवन. सो बच्चों, अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया आपको, क्वेश्चन 6, दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड विद आपके एडजस्टमेंट, आप उसे मार्क कर लीजिए इंपॉर्टेंट. और अब मैं आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के विद प्रॉफिट एडजस्टमेंट्स करा रही हूँ. दैट इज इलस्ट्रेशन 6, पेज नंबर 2.10 और इसे आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए. ओके, शैल आई स्टार्ट रीडिंग? Lalit and Lavit are partners sharing profits equally. They admit love into partnership. For equal share, goodwill was agreed to be valued at 2 years purchase. That is, number of years purchase कितने? 2 है. Of average profit of last 4 years, profit for the last 4 years आपको दिए हुए. Okay. ईयर एंडेड नॉर्मल प्रॉफिट आपके इसमें किस साल में लॉस है, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा. ठीक है, 31 March. Books of accounts of the firm were pursued and following was noticed. Firm had profit on sale of building, abnormal gain of 10,000 during the year ended 31st March 23. अब याद कीजिए, एबनॉर्मल गेन का मैंने क्या ट्रीटमेंट समझाया था. एबनॉर्मल गेन वो कभी कभार रेयरली गलती से हो गई है, तो उसके कारण आपने जो अपनी प्रॉफिट बढ़ा दी है गलती से, वो नहीं बढ़ाना है, क्योंकि वो रेयरली होती है. तो हमें क्या करना होगा? लेस बैक करना पड़ेगा. उसी तरह नेक्स्ट, फर्म इंकर्ड लॉस ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर्स, एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000. एबनॉर्मल लॉस के कारण हमने प्रॉफिट अपनी कम कर ली है. तो एबनॉर्मल लॉस कभी कभार होते हैं बिजनेस में, तो जो प्रॉफिट आपने कम की है वो नहीं करना है, हम क्या करेंगे? ऐड बैक कर देंगे. वेरी गुड. एंड लास्ट वन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मुझे आपको डिटेल में समझाना है. रिपेयर टू कार ऑफ 50,000 was wrongly debited to vehicle account on 1st June 2024. Depreciation was charged on vehicles at 12% per annum on straight line method. Calculate the value of goodwill. Okay, let's start solving.
देखो बच्चों, एबनॉर्मल गेन और लॉस का ट्रीटमेंट तो आपको सिंपल है। मैं सबसे पहले आपको अलग से जो रिपेयर वाला है वो मैं समझा दे रही हूँ। ओके, दैट इज फॉर आपके ईयर 25, 25, 26, 25, 26 की आप प्रॉफिट, 25 की लॉस में है 55,000 एंड 26 की है 1,44,000। ओके, अब आप क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्या बोला गया? रिपेयर टू कार ऑफ 50,000 वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल्स अकाउंट ऑन 1 जनवरी 24। तो रिपेयर टू कार, तो रिपेयर टू कार क्या है? एक्सपेंस आपकी पीएनएल अकाउंट में जाएगी कि बैलेंस शीट में जाएगी? ऑब्वियसली आपकी पीएनएल अकाउंट में जाएगी। तो ये पीएनएल का खर्चा आपको डेबिट कर दिया गया है व्हीकल्स अकाउंट में, मतलब कि फिक्स्ड एसेट्स के अकाउंट में, तो जो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? इसे करेक्ट करना पड़ेगा। तो पीएनएल का खर्चा हमने बैलेंस शीट आइटम में दिखा दिया है, तो अब हमें क्या करना होगा? करेक्ट बैक करना होगा। तो करेक्ट बैक करने से क्या होगा? हमारा प्रॉफिट घटेगा। तो कितना घटेगा आपका? रिपेयर टू कार 50,000। तो दैट इज 1 जून 24, तो एंडिंग हुआ 25, तो 50,000 से आपका प्रॉफिट घटेगा। लेस रिपेयर टू व्हीकल्स 50,000। ऑलरेडी 25 में लॉस था 55,000 का, और 50,000 का लॉस आ गया। ना बच्चों, तो रिपेयर टू कार हम लोग कर लिए। नेक्स्ट है आपके डेप्रिसिएशन वाज चार्ज ऑन व्हीकल्स एट 12% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। अब इसमें क्या है? डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर ली गई। तो क्या इस क्वेश्चन में आपको डेप्रिसिएशन चार्ज होगा? डेप्रिसिएशन चार्ज कब होता है बच्चों? जब हम कोई एसेट खरीदते हैं तब। और बट यहाँ पे आपको थर्ड पॉइंट में क्या है? रिपेयर टू कार है, ये कार की रिपेयर हुई है, ना कि इसने कार को परचेज किया। जब हम कार को परचेज करेंगे तब तो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, बट यहाँ तो आपको कार परचेज नहीं किया, आपने रिपेयर किया है कार को, तो उसमें कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। और इसलिए क्या कर लिया है क्वेश्चन में? डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया है, जिससे आपका प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट घट गया है। तो हमें क्या करना होगा? नहीं करना था डेप्रिसिएशन चार्ज, प्रॉफिट घट गया है, तो हमें प्रॉफिट को बढ़ाना होगा। ओके, सो एड, अब यहाँ पे हम लिखेंगे एड बैक, क्योंकि ये गलती से डेप्रिसिएशन आपको चार्ज कर लिया गया था, इसलिए एड बैक। और जो करेक्ट स्टेट ट्रीटमेंट है जो हमें करना है वहां पे बैक नहीं लिखते। ओके, सो एड डेप्रिसिएशन, तो ये 50,000 के 12%, टाइम पीरियड देखिए 1 जून, तो 1 जून से नेक्स्ट 31 मार्च, 10 मंथ्स। ये आपके आ जाएंगे 5,000, तो ये हम ऐड बैक करेंगे। अब आप देखो बच्चों, सिर्फ ये ईयर 25 ईयर एंडिंग के लिए नहीं है, अब आपको ये नेक्स्ट ईयर में भी इसने कर दिया, ये किया ही है। तो अब आप नेक्स्ट ईयर के डेप्रिसिएशन भी ऐड बैक करेंगे, दैट इज 50,000 इंटू 12%, दैट इज 6,000। अब एक चीज ध्यान देने की बात है, आप सब ध्यान से सुनिए। ये था आपका एसएलएम मेथड। इन केस अगर बोल दिए डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया गया डब्ल्यूडीवी मेथड से, तब हम क्या करते? 50,000 माइनस 5,000 डेप्रिसिएशन, आपका आता 45,000, और 45,000 पे 12% पे करते। तो वाइल सॉल्विंग क्वेश्चन आप केयरफुली रीड कीजिए कि डेप्रिसिएशन एसएलएम मेथड से किया गया है कि आपको डब्ल्यूडीवी मेथड से। ओके, बस इतने एडजस्टमेंट्स थे आपके। अब हम करेक्ट प्रॉफिट निकाल ले रहे हैं। तो 25 के आपके हो गए, नेगेटिव 55,000 से नेगेटिव आपके 50,000 हो गए, तो 1,05,000 हो गए, तो और पॉजिटिव 1,00,000, तो आपके यहाँ पे नेगेटिव 1,00,000 हो गए, और ये हुए आपके 1,50,000। ओके, और 23, 24 का अब मैं आपको उसमें बता दे रही हूँ अलग से। क्या आपने नोट कर लिया? इसमें आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन था, इसलिए मैंने आपको 25, 26 डिटेल में बताई थी। अब मैं इसे इरेज करके यहीं पे आपको 24 और 23 और 24 की बता दे रही हूँ। ओके,
सो 2023 2024, 23 में आपको 70,000 और 24 में है 1 लाख। तो आपकी एबनॉर्मल गेन जो 23 में हो गई थी, जिससे हमने प्रॉफिट बढ़ा लिया था, नहीं बढ़ाना नहीं, क्योंकि वो कभी होती है, इसलिए लेस करेंगे आपके एबनॉर्मल गेन 10,000 ब्रैकेट में, और 24 में जो एबनॉर्मल लॉस हमने अपनी प्रॉफिट माइनस कर ली थी, नहीं करना है, इसलिए हम उसको ऐड बैक करेंगे आपके 20,000। तो आपके नेट यहाँ पे हुए 60,000 और यहाँ पे हुए 1,20,000। ओके, सो ये हो गया आपके 4 ईयर्स के करेक्ट प्रॉफिट। ओके, नोटेड डाउन। सो नाउ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, टोटल आपके आए 2,30,000 डिवाइडेड बाई 4, that is 57,500, and goodwill is equal to average profit 57,005 year, number of years purchase is equal to 2, so 1,15,000। okay, सो नोटेड डाउन। आई होप सो बच्चों, आपको अगर सिंपल आया एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर आएंगे आपके क्वेश्चन विद एडजस्टमेंट्स ओनली, तो बस जब एडजस्टमेंट हो तो उसको सॉल्व करने में आप हड़बड़ी मत कीजिए। हमेशा आप देखिएगा डेप्रिसिएशन जो है आपको इस ईयर का है, अगर गलती से हो गया है तो नेक्स्ट ईयर भी उसका इफेक्ट होगा, आपको नेक्स्ट ईयर में भी देखना पड़ेगा। और मेथड आपको ध्यान से देखना है कि SLM मेथड से है कि WDV मेथड, और एबनॉर्मल लॉस गेन तो ईजी है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, नोटेड। और मेरे प्यारे अकाउंट्स के गैंगस्टर्स, आपकी होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7, 9, ये तीनों क्वेश्चन आपको होमवर्क है, आप सॉल्व कीजिएगा। आई होप सो आप सॉल्व कर पाएंगे, और अगर कोई भी दिक्कत हो प्लीज कमेंट बिलो, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगी, और आप अगर सॉल्व कर लिए तो प्लीज आंसर कमेंट में आप लिखिएगा। ओके, तो बच्चों आज हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड और आपके वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड विद एडजस्टमेंट्स एंड विदाउट एडजस्टमेंट दोनों के क्वेश्चंस कर लिए हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे आपके सुपर प्रॉफिट मेथड, और एक एक्सक्लूसिव क्वेश्चन आपकी रह गई है आपकी, जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास उससे ही स्टार्ट करूंगी, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे आपके सुपर प्रॉफिट मेथड। आई होप सो अगर आपको मेरी आज की क्लास अच्छी लगी होगी, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग।